अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। गुज़रते वक्त के साथ दिन ब दिन डिप्रेशन हमारी सोसाइटी में बढ़ता चला जा रहा है और इसमें उम्र की कोई कैद नहीं है। बच्चा हो, जवान हो, बूढ़ा हो, हर तीसरे या चौथे शख्स को डिप्रेशन और एंग्जाइटी का प्रॉब्लम है। ये इस कदर क्यों बढ़ रहा है? इसकी एक वजह जो मुझे समझ आती है जब मैं काउंसलिंग सेशंस करती हूँ, तो हर आने वाला शख्स जो कि अगर डिप्रेशन में है या एंग्जाइटी में मुब्तला है, उसकी एक कॉमन आदत जो मैंने देखी है वो ये कि ऐसे लोग रात को देर से सोते हैं और सुबह दिन चढ़े तक सोते रहते हैं, यानी सूरज निकलने के बाद भी वो सोते रहते हैं। और जिसका नतीजा ये होता है कि उनकी बॉडी उस तरह से रिस्पॉन्ड नहीं करती, बॉडी स्ट्रेस में आ जाती है। और जब बॉडी स्ट्रेस में आ जाए तो नतीजतन आपका माइंड भी स्ट्रेस में आ जाता है। क्यों? क्योंकि आपकी बॉडी और आपका माइंड आपस में कनेक्टेड है। जब आप अपनी फ़िज़िकल हेल्थ पर काम करते हैं तो आपकी मेंटल हेल्थ अच्छी होती है, और जब आप अपनी मेंटल हेल्थ पर काम करते हैं तो आपकी फ़िज़िकल हेल्थ ख़ुद ब खुद बेहतर होती चली जाती है। अगर हम इसको साइंटिफिकली समझने की कोशिश करें तो साइंस ये कहती है कि आपकी बॉडी के 30 ट्रिलियन सेल्स, उन 30 ट्रिलियन सेल्स में हर सेल में एक क्लॉक मौजूद है। जब ये सेल्स के क्लॉक आपस में सिंक्रोनाइज्ड नहीं करते तो आपकी बॉडी स्ट्रेस में आ जाती है, सिवियर स्ट्रेस का शिकार हो सकती है। तो इन सेल्स को आपस में सिंक्रोनाइज्ड करने के लिए ज़रूरी है कि इसको एक्सटर्नल क्लॉक के साथ सिंक कर दिया जाए, यानी सूरज की रोशनी के साथ, दिन और रात के औकात कार के साथ अपनी बॉडी को सिंक्रोनाइज्ड कर दिया जाए। यानी जब आप रात को टाइम पे सोएंगे और सुबह टाइमली सूरज निकलने से पहले उठ जाएंगे तो आपकी बॉडी हेल्दी ग्रो करेगी। आपको सूरज की रोशनी जो कि अर्ली मॉर्निंग में, रिसर्च ये कहती है कि आप सूरज निकलने को 10 मिनट तक देखें, और अगर आप उस वक्त नहीं देख पाते तो आप सूरज गुरूब होते वक्त उसको 10 मिनट तक देखें। तो इससे आपकी बॉडी बहुत अच्छे तरीके से रिस्पॉन्ड करती है। आपकी जो सोचने समझने की सलाहियत है वो बेहतर होती है। आपका फोकस ऑफ अटेंशन बेहतर होता है, जिसकी आज हर दूसरे शख्स को मसला है। इवन बच्चों में ये मसला बहुत ज़बरदस्त तरीके से बढ़ चुका है कि बच्चों को फोकस ऑफ अटेंशन की कमी है। आप बात करते करते बच्चा फ़ौरन अपनी अटेंशन लूज़ कर देता है क्लासरूम में। तो अगर बच्चों को भी ये एक्सरसाइज कराई जाए कि वो सूरज निकलते के जो मंज़र है उसको 10 मिनट तक फोकस करके देखें तो उनका अटेंशन स्पैन बेहतर हो सकता है। इस एक्सरसाइज को बड़े भी कर सकते हैं क्योंकि इससे उनकी ज़हनी एबिलिटी में इजाफ़ा होगा, उनका स्ट्रेस दूर होगा, यानी माइंड को एक रिलैक्सेशन मिलेगी। देखिए, सूरज की रोशनी एक कुदरती दवा है आपके लिए। अगर आप इस ब्लेसिंग को जो कि आपके पास वाफिर मिकदार में मौजूद है, अगर आप इसको इस्तेमाल नहीं करेंगे अपने भले के लिए, अपने फ़ायदे के लिए, तो आप इसका एक बड़ा नुकसान उठा सकते हैं, जो कि उठा रहे हैं। तो एक कुदरती दवा जब हमारे पास मौजूद है तो हम उसका फ़ायदा क्यों ना उठाएं। सुबह उठें, अर्ली मॉर्निंग का जो टाइम है सूरज को निकलता हुआ देखें 10 मिनट तक। उसके बाद जो अर्ली मॉर्निंग की धूप है, आजकल जैसे गर्मी के दिन हैं तो जो सुबह 7 और 8 बजे वाली जो धूप है उसमें बड़ा ज़बरदस्त विटामिन डी मौजूद होता है। वो विटामिन डी आप अपनी बॉडी में लें, क्योंकि अगर आप टेस्ट कराने जाएँ तो आजकल हर पाकिस्तानी को विटामिन डी की डेफिशिएंसी है। क्यों? क्योंकि हम अपने बंद कमरों में एसी के अंदर बैठने के आदी हो चुके हैं। अगर आप सुबह को नहीं लगा सकते धूप तो शाम में 5 बजे 6 बजे वाली जो धूप है उसमें ज़बरदस्त विटामिन डी मौजूद है। आप वो उस वक्त का विटामिन डी अपनी बॉडी में कंज्यूम करें। इससे आपकी जो हड्डियां हैं वो मज़बूत होंगी, और विटामिन डी की कमी से भी हमें डिप्रेशन या एंग्जाइटी का मर्ज़ लाहक हो जाता है। बहुत से बच्चे मेरे पास आते हैं डिप्रेशन, एंग्जाइटी के, और जब मैं कहती हूँ कि आप उनका विटामिन डी लेवल चेक कराएं तो वो यूजुअली कम आ रहा होता है, और जब उनके विटामिन डी की ट्रीटमेंट की जाए तो उनका डिप्रेशन और एंग्जाइटी सिर्फ उस विटामिन डी के ट्रीटमेंट से भी ठीक हो जाता है। तो ज़रूरत इस बात की है कि हम अपने आप को होलिस्टिकली देखें। अगर आप अपने आप को होलिस्टिकली ट्रीट करेंगे, यानी अपनी डाइट का ख्याल रखेंगे, विटामिन डी का ख्याल रखेंगे, पानी के इंटेक को गौर से देखेंगे, उसको अच्छे तरीके से कंज्यूम करेंगे,
سورج کی دھوپ کو لیں گے، صبح ارلی مارننگ اٹھیں گے، یعنی سورج نکلنے سے پہلے جاگیں گے، تو اس طرح آپ اپنی باڈی کو، اس کے کلاک کو سورج کے ساتھ سنکرونائزڈ کر کے اس کا زبردست فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ انفارمیشن سمجھ آئی ہوگی، اور آپ اس پہ جب امپلیمنٹ کریں گے تو آپ اپنی زندگی میں ایک زبردست فائدے کو محسوس کر سکیں گے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔